जय छत्तीसगढ़। शुभ शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हमको क्या देखना है, तो नंबर सिस्टम का हमने बेसिक कल की क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको किन किन चीजों के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अंक आपका क्या होता है, संख्या आपका क्या होता है, अंक कितने होते हैं, संख्या आपके कितने होते हैं। साथ ही साथ आपको प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर होता क्या है आपका? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 कहां तक चलेगा आपका? इनफाइनाइट तक चलेगा। ये आपका नेचुरल नंबर होता है। कल की क्लास में आपको डिटेल दिख जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। जब 1 2 3 4 जो भी नेचुरल नंबर है उसमें मैं जीरो को ऐड कर देता हूं तो आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक आपका किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और साथ ही साथ जीरो, वो आपका इंटीजर होता है। उसके बाद हमने देखा था सम संख्या। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है क्या कहलाती है? आपका विषम संख्या कहलाती है। तीसरा क्या है आपका? भाज्य, संयुक्त या फिर यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक से, स्वयं से, इसके अलावा अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो तो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। मैं रिवीजन करा रहा हूं आप सभी को, कल की क्लास में जो भी पढ़ाया था मैंने। जुड़वा भाज्य किसे कहते हैं? जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हो आपका? दो हो। जब दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो हो तो जुड़वा भाज्य कहलाता है। जैसे 7 और 5, जैसे मैं बोलूंगा 11 और 9। क्या ये जुड़वा भाज्य होगा? क्या आपको सोचने वाली बात है कि 11 तो आपका प्राइम नंबर है लेकिन 9 आपका प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो यह जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। आपका दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्लियर बात? अगला चीज देखते हैं, सह अभाज्य को प्राइम नंबर। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिस पर उभयनिष्ठ कॉमन केवल एक हो, उभयनिष्ठ कॉमन केवल एक हो, या फिर आप बोल सकते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आपका 1 हो, क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के फैक्टर का योग संख्या का दुगना हो तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल बताया था 6। 6 के फैक्टर क्या है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 1 2 3 6 सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 12। वे सभी संख्याएं जिनके फैक्टर का सम क्या होगा? संख्या का दुगना होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका संपूर्ण संख्या कहलाने वाला है। क्लियर बात? अगला देखिए, अगला मैंने बताया था रामानुज संख्या। क्या होता है आपके पास? 17 29। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो प्रकार की संख्याओं के घनों के रूप के योग के रूप में मैं लिख सकता हूं। कौन कौन से दो प्रकार की संख्या है? 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, आपको क्या मिलेगा? 17 29। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, क्या मिलेगा आपको? 17 29। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है? 17 29 को रामानुजन संख्या बोला जाता है। परिमेय संख्या, ठीक, यहां तक हमारा हो चुका था। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। तो अब आपका क्लास अच्छे से स्टार्ट होगा। अभी पहले मैं क्या पढ़ा रहा था, आपको रिवाइज करा रहा था। कल की क्लास में हमने क्या क्या चीज देखा था। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिसे मैं P बटे Q के रूप में क्या कर सकूं? मैं लिख सकूं। यहाँ पे P आपका क्या है? अंश है। Q आपका क्या है? हर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जहां पे आपका Q क्या नहीं होना चाहिए? आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, Q आपका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। उदाहरण की बात करूं, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे कि मैं लिखता हूं 3/7, क्या ये परिमेय संख्या है? मैं लिखता हूं 7/3, क्या ये परिमेय संख्या है? मैं लिखता हूं 5/9, क्या ये परिमेय संख्या है? मैं लिखता हूं 22/7, क्या ये परिमेय संख्या है? मैं लिखता हूं केवल 7, मैं लिखता हूं केवल 5, मैं लिखता हूं 0, क्या ये सभी आपका परिमेय संख्या है? तो आपको बताना है ये जो भी लिखा हूं क्या ये परिमेय संख्या है। तो आप चेक कैसे करेंगे? P के जगह आपको क्या दिख रहा है? 3। Q के जगह आपको क्या दिख रहा है? 7, मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। 5 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। 22 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। अब 7 कुछ नहीं है नीचे, मतलब हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है।
क्लियर बात। जितना भी एग्जाम्पल लिखा हूं सभी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब उसी में अगर मैं बोलता हूं आपको, क्या पाई आपका परिमेय संख्या है, क्या √24 आपका परिमेय संख्या है, क्या आपका 24/0 आपका परिमेय संख्या है, आपका जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आप पाई को देखेंगे तो इसका अनुमानित मान आप बोलते हैं 22/7, इसका वैल्यू क्या होता है 3.1415 के चलते ही आ रहा है। आज तक जितने भी गणितज्ञ हैं वह इसकी खोज कर पाए हैं क्या, नहीं कर पाए हैं। तो 3.1455 ये चलते ही रहेगा, कितना आपका वैल्यू है पाई का नहीं पता। अगर आपको पेपर में पूछता है क्या पाई परिमेय संख्या है, तो आप बोलेंगे पाई परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर पूछता है क्या 22/7 आपका परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल डंके की चोट पर कि हाँ 22/7 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है √24। अब √24 का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, ये भी दशमलव के इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपका √24 भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। 24/0, अब यहाँ पे P की जगह आपको 24 देखने को मिल रहा है और Q की जगह आपको 0 देखने को मिल रहा है। क्या ये परिमेय संख्या होगा आपका, जी नहीं, ये आपका परिमेय संख्या नहीं होने वाला है। इतनी बात क्लियर। तो परिमेय संख्या होगा क्या, तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप बोलते हैं ये अंडर रूट है और अंदर में आपको क्या दिख जा रहा है, पूर्ण वर्ग दिख जा रहा है, कंप्लीट स्क्वायर आपको देखने को मिल जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि वह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे √64, √25, अंडर रूट में लिख दिया 144, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। मतलब कि ये भी आपका परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या, ये भी आपका परिमेय संख्या। मतलब आज के बाद आप परिमेय संख्या में कंफ्यूज होंगे क्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर बात। अब देखिए, आपने तो जान लिया कौन कौन सा परिमेय संख्या है, कौन कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे स्थानीय मान, आकस्मिक मान या फिर प्लेस वैल्यू। ये क्या होता है, स्थानीय मान, आकस्मिक मान या फिर प्लेस वैल्यू किसे कहेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, 3, 4, 5, 6, क्या लिखा हुआ है 23,456। इसमें अगर मैं बोलता हूं प्लेस वैल्यू, ये जो 6 है ये कौन से स्थान पर है आपका, इकाई अंक पर है, इकाई स्थान पर है। 5 जो है आपका दहाई स्थान पर है। 4 जो है आपका ये भी सैकड़ा में है, ये आपका हजार में है, ये आपका 10,000 में है। जब मैं बोलूं आपको 6 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 6 गुना 10⁻0। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 गुना 10⁻1। 4 का क्या होगा 4 गुना 10⁻2। 3 का क्या होगा 3 गुना 10⁻3 और 2 का क्या होगा 2 गुना 10⁻4। ये क्या हो जाएगा, सभी का स्थानीय मान। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 गुना किसी भी संख्या पावर में 0 है तो वैल्यू 1 होता है 6, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 3000, ये हो जाएगा आपका 4 जीरो लगा लो, कितना हो जाएगा आपके पास 20,000 हो जाएगा। ठीक, मतलब 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा और यहाँ पे 5 के स्थानीय मान आपका 50 होगा, 4 के स्थानीय मान आपका 400 होगा और 3 का स्थानीय मान 3000 होगा और 2 का स्थानीय मान आपका क्या होने वाला है, 2 का स्थानीय मान आपका होने वाला है कितना 20,000। इतना चीज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मैं बोलूं जितना भी स्थानीय मान है, ठीक, अगर मैं बोलता हूं किसी संख्या के, क्या बोलता हूं मैं, किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान का योग स्वयं वह संख्या होती है। ठीक, किसी संख्या के सभी अंकों के स्थानीय मान का योग स्वयं वह संख्या होती है। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं
ये 6 को जोड़ो, ये 50 को जोड़ो, ये 400 को जोड़ो, 3000 को जोड़ो, 20,000 को जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 3 4 5 6 आपको क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। इतना चीज क्लियर। आपको स्थानीय मान के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में अगर मैं बोलता हूं जातीय मान, अंकित मान या फिर वास्तविक मान, तो आप किस प्रकार से इसे समझेंगे। जैसे कि आप सभी के घर में क्या होगा, आईना होगा। क्या होगा, आईना, जिसके सामने आप खड़े होकर अपना सुंदर रूप देखते होंगे, है ना, आप अपना सुंदर रूप देखते होंगे इस आईने में। तो आईना आपको क्या दिखाता है, वास्तविक दिखाता है, आपका चेहरा दिखाता है, जो आप है उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से जाति मान को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे कि मैं बोलता हूं 2 3 4 5 6, जो दिख रहा है वही आपका क्या होगा, जाति मान। अब ये 3 का जाति मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। 2 का जाति मान क्या होगा, 2 ही होगा। 4 का जाति मान क्या होगा, 4 ही होगा। 5 का जाति मान क्या होगा, 5 ही होगा। 6 का जाति मान क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक, स्थानीय मान में आपको देखना पड़ेगा। अब स्थानीय मान के बारे में भी आपको एक चीज बता देता हूं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 2 3.579, यहां पे सभी अंक जो दिख रहे हैं, दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं चाहे दशमलव के मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, ये जो भी संख्या दिख रहा है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। सभी संख्या का स्थानीय मान क्या होने वाला है। ये 3 है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये 2 है, ये क्या है आपका 1 है। सेम आपका ये 5 है, ये आपका 7 है, ये आपका क्या है 9 है। तो ध्यान से देखिएगा, हम स्थानीय मान लिखने वाले हैं। 3 का तो आप सभी को पता है 3 गुना 10 की पावर 0, 2 का 2 गुना 10 की पावर 1, फिर वही गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्याओं का अगर मैं स्थानीय मान, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, स्थानीय मान की बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, दशमलव के बाद है तो 5 गुना 10 की पावर -1, 7 का 7 गुना 10 की पावर -2, 9 गुना 10 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का स्थानीय मान हो जाएगा। मतलब कि दशमलव उस तरफ बोल रहा है तो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। अगर दशमलव के इस पार है तो आपका -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आपका क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब जैसे देखते हैं रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर आपका होता है जितना भी परिमेय संख्या है, जितना भी आपका क्या है परिमेय संख्या है ना, जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी आपका अपरिमेय संख्या है वो सभी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर कहते हैं। मतलब जो भी संख्या दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, आयोटा वाला जो होता है वो आपके कोर्स में नहीं है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न आप सभी को दिख रहा है, क्या बोलता है, पहले नंबर का प्रश्न ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, है ना। ये आपका पहले नंबर का प्रश्न है। 1 2 5 7 तथा 6 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ठीक, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 5 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है और उसका अंतर निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास 1 है, 2 है, 5 है, 7 है और 6 है, 5 ठोक संख्या है। बड़ी संख्या बनाना है, बिग वैल्यू का जो संख्या होगा, बिग वैल्यू का जो नंबर होगा वो क्या होगा 7 6 5 2 1, ये आपका बिग वैल्यू का नंबर होगा। सेम आपका स्मॉल वैल्यू का नंबर क्या होगा, स्मॉल वैल्यू नंबर, मतलब जिसका मान क्या हो आपका छोटा हो, ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 5 6 7। अब इसका आपको क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछ रहा है, मतलब माइनस कर दूंगा मैं, तो अंतर आपका क्या आएगा, तो शान से देखिएगा, 1 में 7 जाता नहीं, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 6 गया आपका क्या होता है 5। अब यहाँ पे आपका 5 है, 14 में से 5 गया क्या होता है आपका 9 होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 6 है, 5 में से 2 गया 3 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। मतलब कि 63954 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बड़ा संख्या आप बना सकते हैं, छोटा संख्या आप बना सकते हैं, क्या होगा आपको केवल उसे देखना है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? अगला प्रश्न है आपका, डायरेक्ट आपका पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे, जीरो आपका अभाज्य संख्या है क्या? नहीं। एक है क्या? नहीं। दो है क्या? है। तीन आपका है क्या? बिल्कुल है। अब सबसे छोटा प्रथम अभाज्य संख्या बोल रहे हैं या सबसे छोटा अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैंने आपको क्लास में बताया था, जो एक है वो क्या है आपका? ना तो भाज्य संख्या है, एक जो है आपका ना तो भाज्य है और ना ही यह कौन सा संख्या है? अभाज्य है। एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। इतनी बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? जो भी दिख रहा है इसमें आपका कौन सा परिमेय संख्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। परिमेय संख्या आखिर कौन सा है? तो पाई आपका परिमेय संख्या है क्या? यहाँ पाई लिखा हुआ है, तो पाई आपका इनरेशनल नंबर है। ये आपका कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2.1387269। अब चलते ही जा रहा है भाई, कहां तक चल रहा है आपको पता है क्या? नहीं। देश लगा दिया है। आप इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ये 11 लिखा हुआ है, इसको मैं बटे में 1 लिख सकता हूं, तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, 11 आपका परिमेय संख्या है। मतलब आपको पूछा जा रहा है कौन सा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है 11, ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, है ना। अब ये बेसिक चीज बता रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आरोही। ठीक, पिक्चर देखते होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, एक गाना आया था, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, है ना। तो उसमें जो है आपकी लड़की जो होती है श्रद्धा कपूर, उसका क्या नाम होता है? आरोही। मतलब कि कोई भी अपने बच्चे का नाम घटते क्रम लग सकता है क्या? नहीं, हमेशा क्या रखेगा? बढ़ते क्रम। जीवन में हमेशा बढ़ना चाहिए। तो अगर छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से किस ओर जा रहे हैं आप? बड़े की ओर, तो क्या होता है आपका? आरोही होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इसी के विपरीत अगर मैं बोलता हूं आपसे क्या? अवरोही। मैं क्या बोलता हूं आपको? अवरोही। मतलब कि आपका बड़े से किस ओर जाएंगे? छोटे की ओर जाएंगे। बड़े से आप किस ओर जाएंगे? छोटे की ओर जाएंगे। छोटू छोटू छोटू। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बड़े से किस ओर? छोटे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अवरोही हो जाएगा। क्लियर बात? अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है संख्या, इसको आप देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ी संख्या आपका कौन सा है और सबसे छोटा संख्या आपका कौन सा है। सबसे बड़ी संख्या आप निकाल सकते हैं, सबसे छोटा संख्या आप निकाल सकते हैं। कौन कौन सी संख्या आपकी बड़ी है, कौन कौन सी संख्या आपकी छोटी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, ये आपका कितने अंकों से बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका 8 डिजिट से बना हुआ है संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 का है। ये भी आपका कितने का है? 8 का है। ये भी आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का है, मतलब छोटू है ये सॉरी, ये भी आपका 8 डिजिट से मिलके बना हुआ सॉरी, है ना, 8 डिजिट से मिलके बना हुआ है। मतलब कि सबसे छोटा आपका क्या होगा? ये होगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा आपका? ये वाला आने वाला है। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होगा? सभी 8 अंकों का है, ये 3 दिख रहा है सामने, ये दूसरे नंबर में आएगा। अब यहाँ पे 5 वाला 2 ठोक है, ये तीसरे नंबर में आ जाएगा, ये चौथे नंबर में आ जाएगा। और सबसे बड़ा क्या है आपका? 87230011। ये आपका क्या हो जाएगा भैया? आरोही क्रम आपका हो जाएगा। क्लियर बात? अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए, है ना।
चलिए 100 से 110 के बीच जुड़वा अभाज्य को लिखना है। ठीक, अब जुड़वा अभाज्य क्या होता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो हमने पढ़ाया था। क्या होता है, जब दो अभाज्य संख्या के मध्य अंतर आपका क्या हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं अपन, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। अब 100 से 110 के बीच बोल रहे हैं तो आपको चेक करना है क्या 102 101 आपका अभाज्य संख्या है। आपको चेक करना है 102 तो नहीं होगा, क्या 103 आपका अभाज्य संख्या है, क्या आपका 107 आपका अभाज्य संख्या है, क्या आपका 109 आपका अभाज्य संख्या है। अब बाकी सब तो 2 से कट रहा है सभी, इसलिए मैं 2 को लिखे ही नहीं, सभी विषम संख्याओं को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अंतर किसका 2 दिख रहा है, इसका अंतर आपको 2 दिख रहा है। 103 और 101 क्या है आपके पास, जुड़वा अभाज्य संख्या है। आप आसानी से कह सकते हैं कि 103 और 101 आपका क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि यदि a तथा b दो अपरिमेय संख्या है, जहां आपका लिखा हुआ है a इज नॉट इक्वल टू b, तब यहां क्या बोल रहा है, a तथा b दो अपरिमेय संख्या है, मतलब कि अपरिमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है आपके पास, यदि a तथा b दो अपरिमेय संख्या है तब क्या क्या हो सकता है। अब 2 ठोक अपरिमेय संख्या ही लिख देता हूं मैं। a प्लस b परिमेय संख्या हो सकती है, a माइनस बी परिमेय संख्या हो सकती है, ए बी परिमेय संख्या हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब 2 ठोक आप क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या लिख देते हैं। जैसे कि मुझे पता है अंडर रूट 12 क्या है, अंडर रूट छोटा छोटा संख्या लिखते हैं, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अंडर रूट और क्या लिखूं मैं, अंडर रूट 20 भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब मैं इसे इस फॉर्म में लिखता हूं, है ना, क्वेश्चन निबद्ध है तो एग्जांपल से बना, क्या ये आपका परिमेय संख्या हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 20, क्या ये आपका परिमेय संख्या हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। ए बी दोनों गुना करके देख लो, 5 गुना अंडर रूट 20, 20 पंचे क्या होता है, 100 होता है, पूर्ण वर्ग बन गया, तो ये आपका परिमेय संख्या हो सकता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी ए बी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये आपका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपको कुछ ऐसे चीजें बताता हूं मैं जो आपको पेपर में आसानी से बन जाए, है ना। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको दशमलव के बारे में, आप सभी जानते हैं, किसके बारे में बात करूं मैं, दशमलव के बारे में। दशमलव जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक दशमलव को बोलते हैं अपन क्या, शांत दशमलव, क्या बोला जाता है, शांत दशमलव। एक दशमलव को क्या बोला जाता है, अशांत दशमलव। एक दशमलव क्या बोलते हैं अपन, अशांत दशमलव। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, अब पहले दशमलव के बारे में ही देख लो। जैसे मैं लिखता हूं 1.2, ये दशमलव हटाऊंगा क्या होता है भैया, 12, और दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 अंकों के बाद है, मतलब आप क्या लिख देंगे, 12/10। इसी में अगर मैं लिखता हूं 17.235, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा, दशमलव कितने अंकों के बाद दिख रहा है आपको, 3 अंकों के बाद दिख रहा है, बटे में क्या हो जाएगा आपका 1000। दशमलव के बाद जितनी संख्या है बटे में क्या हो जाएगा, उसका हर में क्या हो जाएगा, उतने ही जीरो आप लिखते चले जाएंगे। अब ये शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो शांत दशमलव लिखा है उसके बारे में। अगर मैं बोलता हूं 1/2, दशमलव फॉर्म में क्या होगा, 2 से तो जाता नहीं है, 1 दशमलव लगाऊंगा, 2 पंचे 10 हो गया, शांत हो गया। दशमलव और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं क्या आपका, नहीं। अशांत दशमलव क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं 1/3, 0.10 हो गया ऊपर,
3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर आपका 3 तिया 9। मतलब ये जो 3 है, आप जितने बार भी निकालना चाहे उतने देर तक क्या रहेगा, ये चलायमान रहेगा। 3 आपका क्या रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, है ना। तो आपका शांत दशमलव क्या है, 1/2, 0.5। अशांत दशमलव क्या है, 1/3, मतलब कि 0.33। ऐसे जो भी एग्जाम्पल हो। अब अशांत दशमलव को अपने को शांत दशमलव में कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से करेंगे, या फिर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शांत दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में क्या करना है, आपको लिखाना है। शांत दशमलव को भिन्न के रूप में लिखिए। तो किस प्रकार से लिखेंगे भिन्न के रूप में, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये भी जो मैं बताने वाला हूं। अगर आप देखते हैं कोई भी संख्या है 0.333, जैसे कि मैं लिखा यहाँ पे, मैं 3 को जितना लिखूं उतना कम है। इसको अगर मैं आसानी से लिखना चाहूं तो 0. क्या लिख दूंगा, 3, और ऊपर में क्या लगा देता हूं, बार लगा देता हूं, है ना। अब इसी में अगर लिखा जाए, देखने को मिलता है आपको 0.12, 1 2 ये चलते जा रहे हैं। मतलब कि आप इसे क्या लिखेंगे, 0.12 के ऊपर बार। अगर आपको देखने को मिलता है 0.357, 357, 357, ये चलते ही जा रहे हैं। इसको मैं किस प्रकार से नोट करूंगा, 0.357। अब ये ऊपर में जो लाइन खींचा हुआ है, इसी को बार बोला जाता है। इसके बारे में आप सभी को क्लियर है, 0.3 के ऊपर बार, 0.12 के ऊपर बार। ये किस प्रकार से हो रहा है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर आपको जो भी दशमलव लगा है, 0 के बाद एक ही संख्या है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तब क्या किया जाएगा। 0.2 संख्या है, उसके ऊपर बार लगा है, तब क्या किया जाएगा। 0.3 संख्या है, बार लगा है, तब क्या किया जाएगा। 0.4 संख्या है, तब क्या किया जाएगा। ठीक, तो पेपर में वनडे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, व्यापम के पेपर की बात करूं, तो इस प्रकार क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, एक संख्या के ऊपर बार, तो आप क्या लिख दो चुपचाप, x/9। 2 संख्या के ऊपर बार, चुपचाप क्या लिख दो, xy/99। 3 संख्या के ऊपर बार, xyz, बटे में क्या लिख देंगे आप, 999 लिख देंगे। 4 संख्या के ऊपर बार, तो wxyz, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, 4×9 आ जाएगा। मतलब जितने संख्या के, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है, उतना बटे में क्या लिख दोगे आप, 9 लिख दोगे। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इतना चीज क्लियर आप सभी को। अब आप देखिएगा साथियों, पेपर में इतना आसान तो पूछेगा नहीं। एक आध दो एग्जांपल भी दे दूं क्या मैं, जैसे कि सेम कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 के ऊपर बार, आप सीधा क्या लिखेंगे भिन्न में, 2/9। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.32 के ऊपर बार, आप सीधा क्या लिखेंगे, 32/99। अगर आपको देखने को मिल रहा है 0.123 के ऊपर बार, आप 123 लिखेंगे, बटे में क्या हो जाएगा आपका, 999। यहाँ पे 0.7895 लिखा हुआ है, ऊपर में बार है, तो 7895 बटे में क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4×9 हो जाएगा। बड़ी ही आसान से ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे कि मैं बोलता हूं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 0.12 के ऊपर बार, मतलब 1 2 दोनों के ऊपर बार नहीं है, केवल 2 के ऊपर बार है। अब इसको आप किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। भिन्न के रूप में लिखे, कैसे लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे आपको तोड़ने आता होगा। जैसे कि मैं बोलता हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 7359, इसको क्या मैं 7000 धन 300 धन 50 धन
9। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं दशमलव की बात करूं, 0.725, अब दशमलव है, क्या इसको मैं 0.005 लिख सकता हूँ, 0.02 लिख सकता हूँ, 0.7 लिख सकता हूँ। अब सबको जोड़ के तो आपको क्या मिल जाएगा? 0.725 आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको मैं किस प्रकार से तोड़ूं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा साथियों, किस प्रकार से मैं तोड़ने वाला हूँ। 0.1 है, फिर 2 के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? पार। इसको क्या मैं 0.1 धन 0.02 के ऊपर बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप आगे देखिएगा, 0.1 दशमलव हटा दो 1/10 धन, अब यहाँ पे 0.2 बार लिखना है, दशमलव एक स्थान हटाया हूं, बटे में क्या आ गया आपका? फिर से 10 आ गया। अब आपको 0.2 के ऊपर बार जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू पता है, क्या होता है भाई? इसका वैल्यू 2/9 होता है। मतलब मैं लिखूंगा 1/10 धन 2/9, और बढ़ले से 10 है तो गुना क्या हो जाएगा? 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/10 धन 2/90, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम 90 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 10 निया 90 और 2 का 2 11। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11/90। मतलब 0.12 को अगर आप भिन्नात्मक रूप में लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? 11/90 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप देखिए, कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम इसके, जिससे आपको और क्लियर होगा। अब आप अपने से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है ना, 0.72 के ऊपर बात, क्या होगा भाई? दूसरा क्वेश्चन 1.23 के ऊपर बात, है ना। तीसरा क्वेश्चन 4.56 के ऊपर बात। चौथा क्वेश्चन 9.723 3 के ऊपर बात। सभी को आपको तोड़ने आना चाहिए, उसके बाद आपका सब काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक, तोड़ के आप किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 0.72 के ऊपर बार, सीधा आपका आंसर क्या आना चाहिए? 72/99। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं जितना करना चाहे, 3 दूनी 3 चौक, 3 तिया 3 तिया, 8 से जाएगा क्या? नहीं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 एकम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो देखने को मिले, जो फ्रैक्शन आपको देखने को मिले, वो आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8/11 बोलो, चाहे आप क्या बोलो, 24/33 बोलो, चाहे आप क्या बोलो, चाहे आप बोलो 72/99। आपको जो बोलना है उस प्रकार से बोल के इसका काम क्या कर सकते हैं? आप तमाम कर सकते हैं। 1.23 के ऊपर बात। अब ये क्या समस्या है भाई? 1.023 के ऊपर बात, कोई दिक्कत? 1.23/99। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 99 और 23 को जोड़, 9 3 12 का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 102। 102/99 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं आराम से, इस प्रकार क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 9.723। अब इसको भी आप कैसे तोड़ोगे? 9 दशमलव क्या लिखोगे? 0.7 धन 0.02 धन 0.003 के ऊपर बात। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 7/10, ये क्या हो जाएगा आपका? 2/100 धन क्या हो जाएगा? 0.3 के ऊपर बार, 2 संख्या है, मतलब कि मैं 2 संख्या पार कर दिया। अब 0.3 के ऊपर बार को मैं क्या लिख सकता हूं? 9 धन 7/10 धन 2/100 धन 3/9 गुना 100 क्या होगा आपका? 900। अब ये भिन्नात्मक रूप है, इसको आप जोड़ेंगे, आप सभी को आता होगा किस प्रकार से जोड़ना है। 4.56 के ऊपर बार, 4 धन 0.5 धन 0.06 के ऊपर बार, 4 धन, इसको मैं लिखूंगा 5/10 धन
6 के ऊपर बार है मतलब 6/9 होगा, दशमलव एक स्थान आगे बढ़ेगा मतलब 10। अब इसको आप जोड़ लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा आप सभी को क्लियर होगा। हमने देखा आप सभी के समक्ष, बाकी सब चीजें तो कल की क्लास में हमने बेसिक पढ़ लिया था, आज परिमेय संख्या से हमने देखा है ना। अब परिमेय संख्या क्या होता है, दशमलव क्या होता है, भिन्नात्मक रूप क्या होता है, रियल नंबर क्या है, आपका वास्तविक संख्या क्या है, अंकित मान क्या है, जाति मान क्या है, इन सभी चीजों के बारे में जाना। अब अंकित मान और जाति मान, शांत से अशांत, अशांत को आप किस प्रकार से भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं वो बात आपको क्लियर है। अब जैसे कि मैं बोलता हूं, है ना, अब मैं थोड़ा स्थानीय मान की चर्चा कर रहा हूं, है ना, आपका टॉपिक आएगा तो और एक बार चर्चा करूंगा। जैसे कि बोलता है, क्या बोलता है, 75, जैसे कि बोला जाता है 43, तीन ही एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि बोला जाता है आपका 92, ठीक। आपके पास तीन ठोक संख्या है, अब ये तीन संख्या है, इसको क्या मैं 70-5 लिख सकता हूं, 40-3 लिख सकता हूं, 90-2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर क्वेश्चन में बोलता है दो अंकों की संख्या, क्या बोलता है, दो अंकों की संख्या, अब आपको तो पता नहीं दो अंकों की संख्या क्या है, अब गणित पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं दो अंकों की संख्या क्या है, आपके पास x है और क्या है, आपके पास y है। अब 75 को मैं 70 क्या लिख दिया हूं, यहाँ पे 70 लिख दिया हूं 5। उसी प्रकार से इसको क्या लिखूंगा, तो ये जो 7 है इसको मैं 10 से गुना किया हूं और प्लस में 5 का 5 लिख दिया हूं। तो ये जो x है इसको मैं 10 से गुना करूंगा और y का y लिख दूंगा। मतलब जब कभी भी आपको थोड़े घुमावदार क्वेश्चन है जिसमें आपको इस प्रकार से देखने को मिले, तो दो अंकों की संख्या आपको क्या लेना है, 10x + y। अगर आपको बोल दिया जाए दो अंकों की संख्या, दो अंक की क्या है आपके पास संख्या है, मैंने क्या माना, दो अंकों की संख्या माना मैंने x और y। अब इसको पलट देते हैं, जैसे कि 45 लिखूं या 54 लिखूं, उसी प्रकार से इसको क्या कर देता हूं, मैं पलटी कर देता हूं, पलटी कर दिया मैं, तो ये क्या हो जाएगा yx। अब यहाँ पे देखिएगा इसको मैं क्या लिखूंगा 40-5, नीचे वाले क्या लिखूंगा मैं 50-4, सेम आपका इसको क्या लिखूंगा 10x + y, इसको क्या लिखूंगा मैं 10y + x, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज अगर आपको क्लियर है, मैं किस प्रकार से इसको डिक्टेट कर रहा हूँ, किस प्रकार से आप भिन्नात्मक रूप से बदल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी बात है ना। आप आराम से इस प्रकार का कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना बात क्लियर हो गया। अब किसी कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, है ना, किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं आएगी। अब जैसे कि मैं आपको क्या क्या करना है ना, हम तो यहाँ पे बताएंगे आपका वर्क क्या होगा, ठीक, आपका होमवर्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम यहाँ क्लास में नहीं बता सकते, वो चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा। अब यहाँ तो पहली दूसरी तीसरी सातवीं आठवीं नौवीं 11वीं 12वीं का क्लास नहीं चल रहा है, आपका कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम चल रहा है। तो आपको सबसे पहले, है ना, गणित सीखने की जरूरी बातें, गणित सीखने के लिए क्या पूछ रहा हूं मैं, जरूरी बातें। सबसे पहला बात क्या है आपके लिए, सबसे पहला काम करना है, वह काम है आपका पहाड़ा। आपको क्या याद होना चाहिए, पहाड़ा। टेबल आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। कहां से कहां तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए 12 से लेके 29 तक का पहाड़ा, है ना, 12 से लेके 29 तक का पहाड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग, स्क्वायर, एक का वर्ग, दो का वर्ग, चार का वर्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको याद होना चाहिए 12 के वर्ग से लेके कम से कम 29 का वर्ग क्या होता है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए। आपको घन आना चाहिए, घन मतलब कि क्यूब कैसे निकालते हैं, तो आपको एक के क्यूब से
19 के क्यूब तक का आपका घन याद होना चाहिए। इतने चीजें आपको परफेक्ट रूप से आनी चाहिए। दूसरा चीज आपको जो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस कैसे करें, प्लस माइनस कैसे करें, जोड़ना घटाना किस प्रकार से है, ये वाला गलती नहीं करेंगे, बेसिक वाला। आपको गुना करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, है ना। आपको भाग देने आना चाहिए, है ना। आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, सरलीकरण करने आना चाहिए, है ना। आपको क्या आना चाहिए, सरलीकरण करने आना चाहिए। ठीक, गुना आ गया, भाग आ गया, सरलीकरण आ गया। आपको और क्या क्या चीजें आना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो अच्छे से करके आना चाहिए ना। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसके बाद अब मैं क्या करूं, इसके बाद क्या होने वाला है। तो ये जो भी बात बताया मैं, पहाड़ा, वर्ग, घन, प्लस माइनस, गुना, भाग, सरलीकरण, सरलीकरण मतलब जो छोटी छोटी बातें होती है, ये सभी आपको आना चाहिए। तो ये टास्क आपका है, ये सभी चीजें आपको करनी है, तो ये सब आप कीजिए। अभी हमारा गणित स्टार्ट नहीं हुआ है, बेसिक चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन कल से आपका प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें आप ये भी जोड़ने घटाने में, भिन्नों का जोड़, ये सभी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें आज के लिए काफी है। कल की क्लास में जब हम आएंगे तो आपको मेन टॉपिक लिखा होगा, उससे संबंधित हम बातें करेंगे। तो ये सभी चीज आप अपने जो गणित का कॉपी बनाए हो उसमें नोट कर लीजिए, और ये सब चीज होना चाहिए, है ना। कॉपी कैसे बनाएंगे, कॉपी आपको बनाना है मस्त बाइंडिंग वाला आता है कॉपी, है ना। कैसा वाला रहता है, बाइंडिंग वाला। और ये क्या रहता है आपका, पेज कोरा रहता है। ठीक, कोरा पेज, लाइन वाइन नहीं खींचा होता है, ब्लैंक पेज वाला क्या करना है आपको, कॉपी बनाना है। सबसे पहले पेज में आप वर्ग, घन, इस प्रकार की चीजें लिख ले। उसका जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है उस प्रकार से हम इस पर काम करते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।